बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक होंगे। व्यूअर, अगर आप मेरे चैनल पे नहीं हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल की घंटी जो है उसको भी प्रेस कर लीजिएगा और मेरी वीडियोस को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो आज मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि किस तरह से आप जो है वो अपने कंप्यूटर के अंदर मौजूद कोई भी फ़ोल्डर है वो ट्रिक के साथ आप उसको लॉक कर सकते हैं। मतलब उसकी सिक्योरिटी जो है, उसकी एक्सेस जो है उसको डिनाई कर सकते हैं। ठीक है, आपने क्या करना होगा, इस तरह से मैं आपके सामने ये खोलता हूँ कंप्यूटर, तो देख सकते हैं। मैं सी ड्राइव में जाता हूँ, यहाँ पे कोई भी फ़ोल्डर मौजूद है, मिसाल के तौर पे ये फ़ोल्डर है। ठीक है, इस फ़ोल्डर में देख सकते हैं आप, मैंने एक्सेस की, मैंने इसको ओपन किया, ये ओपन हो रहा है। इसके अंदर मौजूद तमाम तरह की जो भी मतलब ये चीज़ें हैं वो आप देख सकते हैं, वो भी ओपन हो रही हैं। ठीक है, अब आप लोगों ने क्या करना है, अगर आप इसको चाह रहे हैं कि इसको कोई भी ओपन ना करे, ठीक है, उसके अलावा इसको कहीं भी फ्लैश में डाल के किसी और जगह ना लेके जाए, उसके अलावा आप चाह रहे हैं कि इसको कोई डिलीट भी ना कर सके, तो इन तीनों ऑप्शंस के लिए आप लोगों ने क्या करना है, इस पर राइट क्लिक करने के बाद आप लोगों ने प्रॉपर्टी पे जाना है। पहले मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ कि आप देख रहे हैं यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन जो है वो बिल्कुल एक्टिव है, इसके साथ कोई भी यहाँ पे साइन अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे प्रॉपर्टी पे जाएंगे। अगर आप प्रॉपर्टी पे जाने के बाद आप लोग क्या करेंगे, सिक्योरिटी में जाएंगे। सिक्योरिटी में जाके अथेंटिकेटेड यूज़र जो है आपने इसी के ऊपर रखना है इसको। ठीक है, इस पे रखने के बाद आप लोगों ने एडिट पे क्लिक करना है। एडिट से पहले आपको मैं दिखा देता हूँ कि यहाँ पे जो ऑप्शन मौजूद है, यहाँ पे फुल कंट्रोल है, मतलब कि सारी के सारी अलाउ की हुई है आप लोगों ने कि इसको हर बंदा जो है वो एक्सेस कर सकता है। ठीक है, अगर आप एडिट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे आप डिनाई कर देते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आप लोगों ने हर तरह की जो परमिशन थी इस फोल्डर तक वो सारी की सारी वो डिनाई कर दी है, उसकी एक्सेस को बंद कर दिया है। अब इसको अप्लाई करेंगे, इस तरह से ऑप्शन मांगेगा, आपने इसको यस कर देना और यहाँ से ओके कर देने के बाद फिर से ओके कर देना है। अब अगर आप इस फ़ोल्डर को ओपन करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वो कह रहा है कि आपको करंटली परमिशन नहीं है इस फ़ोल्डर को एक्सेस करने की। अगर आप करना चाह रहे हैं तो कंटिन्यू पे क्लिक करें, तो मैं कंटिन्यू पे करूँगा, फिर भी ये मुझे एक्सेस जो है वो नहीं देगा और वो कहेगा कि इस फ़ोल्डर तक आपकी जो एक्सेस है वो बंद कर दी गई है। ठीक है, उसके बाद इसको क्लोज़ कर देते हैं। मतलब ये हुआ कि इस फ़ोल्डर को अब कोई ओपन तो नहीं कर सकता एटलीस्ट। उसके अलावा अगर मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे अब आपको दिखाता हूँ, तो यहाँ पे इसके साथ जो है डिलीट के एक ऑप्शन आ गया है। यहाँ पे इसको रीनेम भी नहीं कोई कर सकता, आप डिलीट भी नहीं कर सकते। इस तरह मैं डिलीट पे क्लिक करता हूँ, ट्राई अगेन करता हूँ, फिर करता हूँ, तो ये मेरा फ़ोल्डर अब ये डिलीट भी नहीं हो सकता। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं ये डिलीट भी नहीं हो रहा। अब दूसरी नंबर पे बात ये है कि दोस्तों अगर इसी फ़ोल्डर को आप लोग अब फ्लैश में डाल के कहीं पे ले जाते हैं तो ये फ्लैश में सेंड ही नहीं होगा, फ्लैश के अंदर ये सेंड ही नहीं होगा। यूएसबी ड्राइव अगर आप इसके साथ लगा के इसको ये फ्लैश में डाल के कहीं और लेके जाना चाह रहे हैं तो ये सेंड भी नहीं होगा, आपके पास ये यहीं पड़ा रहेगा। इसके लिए सिक्योरिटी को आप देख सकते हैं, इसके अंदर जो चीज़ें मौजूद थी जो शो हो रही थी वो भी अब हाइड हो गई हैं, मतलब कि कुछ भी शो नहीं करवा रहा है। ठीक है, वैसे फ़िज़िकली भी इसकी जो शेप है वो ऐसे लग रही है जैसे एम्प्टी है ये। तो अगर आप अब इसको डिलीट करते हैं, ओपन करते हैं या फिर कहीं और फ्लैश में डाल के लेकर जाना चाह रहे हैं तो वो अब आपके लिए पॉसिबल नहीं है। ठीक है, दूसरे नंबर पे एक बात ये भी है कि अगर आप अब ये मेरी जो जी ड्राइव में पड़ा है ये, ठीक है, जी ड्राइव में पड़ी है ना ये, अगर ये जी ड्राइव में अब अगर मैं सी ड्राइव में अपनी मैं दोबारा मतलब कि विंडो कर देता हूँ, ठीक है, मैं विंडो करता हूँ तो होगा क्या कि विंडो होने से क्या इसकी एक्सेस जो है वो ख़त्म हो जाएगी, सिक्योरिटी ख़त्म हो जाएगी? जी नहीं, इसकी जो एक्सेस होगी वो ख़त्म नहीं होगी दोस्तों। ठीक है, तो इसकी जो एक्सेस होगी वो ख़त्म नहीं होगी, तो आप लोगों को दोबारा एक्सेस करने के लिए इसकी प्रॉपर्टी पे जाना है। प्रॉपर्टी पे जाने के बाद सिक्योरिटी में जाना है। सिक्योरिटी में जाने के बाद दोबारा से ऑथेंटिकेटेड यूज़र पे रखना है, ये सारा डिनाई हुआ है ना, इसको एडिट करके आप लोगों ने अलाउ पे क्लिक करने के बाद अप्लाई कर देना है। उसके बाद इसको ओके कर देना और यहाँ से फिर से ओके कर देना है। तो अब क्या होगा कि अब इसको जब आप रिफ़्रेश करेंगे तो आप लोग इसको एक्सेस भी कर सकते हैं, इस तरह से ओपन भी हो गई है और ये डिलीट भी हो सकता है परमानेंटली, और इसको एक जगह से दूसरी जगह भी लेके जाया जा सकता है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को ये जो वीडियो है मेरी ये बहुत पसंद आएगी। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है दोस्तों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियोज़ को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।